हड्डी के विशाल कोशिका ट्यूमर जायंट सेल ट्यूमर (जीसीटी) 100 में लेकिन स्थानीय रूप से आक्रामक ट्यूमर होते हैं जिनमें अक्सर सर्जिकल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। मानक उपचार का उद्देश्य ट्यूमर को हटाना, पुनरावृत्ति के जोखिम को कम करना और अंग कार्य को संरक्षित करना है। यहाँ सर्जिकल प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसमें इलाज, विस्तारित इलाज, हड्डी के सीमेंट के साथ शून्य को भरना और प्लेट निर्धारण शामिल है। प्री ऑपरेटिव प्लानिंग। सर्जरी से पहले ट्यूमर के आकार, स्थान और सीमा का आकलन करने के लिए एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई सहित विस्तृत इमेजिंग अध्ययन किए जाते हैं। बायोप्सी के परिणाम जीसीटी के निदान की पुष्टि करते हैं। ट्यूमर को पूरी तरह से हटाने और हड्डी के संरचनात्मक स्थिरीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सर्जिकल योजना तैयार की गई है। सर्जरी सामान्य एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया के तहत की जाती है। रोगी को टिबिया तक इष्टतम पहुंच की अनुमति देने के लिए तैनात किया जाता है, आमतौर पर लापरवाह। खून की कमी को कम करने और कैविटी के बेहतर दृश्य के लिए अक्सर टूर्निकेट का उपयोग किया जाता है। टिबिया के प्रभावित क्षेत्र पर एक अनुदैर्ध्य चीरा लगाया जाता है। सर्जरी का लक्ष्य हड्डी गुहा के भीतर सभी दृश्यमान ट्यूमर ऊतक को निकालना है। प्रभावित हड्डी में एक खिड़की बनी होती है, जिसे बड़ा करके घर के दरवाजे की तरह देखा जाता है। इससे सर्जन को ट्यूमर को ठीक से देखने में मदद मिलेगी। क्यूरेटिज में क्यूरेट का उपयोग करके हड्डी से ट्यूमर को बाहर निकालना शामिल है, जो इस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया एक सर्जिकल उपकरण है। कैविटी की दीवारों को और अधिक खुरचने और चिकना करने के लिए एक उच्च गति वाले बर्र का उपयोग किया जाता है। किसी भी शेष ट्यूमर कोशिकाओं को मारने के लिए फिनोल, तरल नाइट्रोजन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे पदार्थों को गुहा पर लागू किया जा सकता है। अवशिष्ट कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दागना सहित थर्मल सहायक का उपयोग किया जाता है। विस्तारित इलाज के बाद संरचनात्मक स्थिरता प्रदान करने के लिए परिणामी हड्डी गुहा को भरना होगा। कैविटी को भरने के लिए पॉलीमेथाइल मेथैक्रिलेट (पीएमएमए) बोन सीमेंट का उपयोग किया जाता है। हड्डी का सीमेंट न केवल रिक्त स्थान को भरता है, बल्कि जमने पर गर्मी भी उत्पन्न करता है, जो किसी भी शेष ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट करने में मदद करता है, एक प्रक्रिया जिसे थर्मल नेक्रोसिस के रूप में जाना जाता है। इन रोगियों को कुछ महीनों तक घुटने के जोड़ के आसपास दर्द और सूजन की समस्या थी। उचित सूचित सहमति के बाद मरीज को सीमेंटिंग और प्लेट फिक्सिंग के साथ साथ विस्तारित इलाज सर्जरी की योजना बनाई गई थी। टिबिया के विशाल कोशिका ट्यूमर का सर्जिकल उपचार, जिसमें इलाज, विस्तारित इलाज, हड्डी सीमेंट भरना और प्लेट निर्धारण शामिल है। इसका उद्देश्य ट्यूमर को हटाना, पुनरावृत्ति को रोकना, अंगों की कार्यक्षमता को बनाए रखना और रोगियों के स्वयं के जोड़ों को संरक्षित करना है। इसकी तुलना घर की मरम्मत से की जा सकती है। एक खिड़की और दरवाजा खोला जाता है और बढ़ी और उसकी टीम घर की सभी मरम्मत का काम करती है, पूरे घर का संरक्षण। यह बहुचरणीय प्रक्रिया हड्डी की संरचनात्मक अखंडता और रोगी के जीवन की गुणवत्ता के संरक्षण के साथ ऑन्कोलॉजिकल नियंत्रण को संतुलित करने के लिए तैयार की गई है। अतिरिक्त स्थिरता और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए, खासकर यदि घाव व्यापक था या यदि हड्डी की संरचनात्मक अखंडता से समझौता किया गया है, तो प्लेट निर्धारण को अक्सर नियोजित किया जाता है। स्थिरता के लिए प्लेट और स्क्रू का उपयोग किया जाता है। धातु की प्लेटों को टिबिया के आकार में फिट करने के लिए रूपरेखा दी जाती है और गुहा के ऊपर और नीचे शिकंजा के साथ सुरक्षित किया जाता है। प्लेट को अस्थायी रूप से लगाया जाता है और सीमेंट को कैविटी में रखा जाता है। प्लेट को पलट दिया जाता है और हड्डी का सीमेंट गुहा में रख दिया जाता है। इसके बाद प्लेट का अंतिम निर्धारण किया जाता है। निर्धारण यह हार्डवेयर उपचार प्रक्रिया के दौरान टिबिया के संरेखण और स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है और वजन वहन करने वाली गतिविधियों का समर्थन करता है। इसलिए सर्जरी का उद्देश्य घर को कठोर मौसम से बचाने के समान रोगी के स्वयं के जोड़ को सुरक्षित रखना है। ध्यान देने के लिए आपको धन्यवाद। हमने सरल और आसान तरीके से विस्तारित इलाज, सीमेंटिंग और प्लेट फिक्सेशन के साथ विशाल सेल ट्यूमर के प्रबंधन के बारे में समझाने की कोशिश की है। इन चरणों का पालन करके सर्जन ट्यूमर को हटा देता है, पीछे छोड़े गए स्थान को भरता है और हड्डी को ठीक से ठीक करने में मदद करने के लिए उसे सहारा देता है। इससे ट्यूमर के वापस आने का खतरा कम हो जाता है और रोगी को स्थिर और मजबूत टिबिया के साथ ठीक होने में मदद मिलती है।
हड्डी की जीसीटी के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया अपने डॉक्टर से परामर्श लें।